राम राम जी सभी को। और सुबह सुबह उठते ही मौसम है सुहाना, लेकिन हमें क्या, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो है घर पे रह के खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना और यही काम करना बस। मौसम तो रोमांटिक होता है सिंगल लोगों के लिए, मैरिड लोगों के लिए नहीं होता है ना। क्या? मैंने कहा आज मौसम है सुहाना, लेकिन हमें क्या, हमारे लिए थोड़ी होता है। तो क्यों? घर पे बाहर जाके बैठ जा। काम कौन करेगा? आपकी मम्मी। काम काम करके फिर बैठ जाइयो। काम तो करना ही है, यही तो बात बस है। फिर सिंगल होते हैं ना, तो चलो जी घूमो निकलो, कहीं को टेंशन नहीं काम की। टेंशन नहीं है, तब की टेंशन होती है। दुकान धंधे काम धंधे बंद करके बैठ जाता है बंदा। क्या एक तो ये कुत्ता तभी भूखता है यार जब मैं वीडियो बनाती हूँ। पता नहीं इसको बाहर से खुशबू आ जाती है। अच्छा वाला कोई नहीं भूख रहा था। इसको भी मेरी वीडियो में आना है क्या? मेरे पास तो नहीं है। तो भाई सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाना है। और आज बनेगी हमारे घर कड़ी कड़ी कड़ी। मन्नू भाई सबके ऑर्डर थे कि कड़ी बना देना। मैंने तो कड़ी एक बार ट्राई की थी, मेरे से तो भैया बन गई थी जैसे तैसे, पर आज बनाएगी मम्मी। हम नहीं बनाएंगे, हमें नहीं आती कड़ी कुड़ी बनाने। क्या हो गया? नहा लो, चलो भूख लगे मेरे को। प्यार नाश्ता बन जाएगा आज की डेट में या नहीं? नहीं, आज तो बनेगा नहीं। 1.5 घंटा हो गया बाहर बैठे हुए मेरे को। 1 मिनट नहीं हुआ आपको। तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेट हो तो ठीक है, मेरी 1 मिनट की रोटी देर हो जाए तो दिक्कत है। टाइम देख ले कितना हो गया। 10 बजे है। फिर मेरी गलती है? और मेरी कोई गलती नहीं है। ना तेरी गलती होती कब है? हाँ तो आपको पता ही है ना, औरतों की गलती नहीं होती। हाँ, तुम लेट कर दो तो कोई बात नहीं। मैंने कोई लेट नहीं किया, आप नहाने में लेट करके आए हो। आप नहाओ, ये तो मैं सोचती हूँ गरम गरम बना दो, ठंडा बना के रख दो। तो ठंडा बना दिया कर, बना दिया कर बस। बना तो देती हूँ, बताओ दाल लोगे क्या लोगे? दे यार, ऐसे ही दे दे, तो मुझसे टाइम नहीं है मेरे पास। गैस किसने तो भाई हमारे घर में ऐसा ही होता है। अभी खुद नहाने में चाहे कितनी देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहाने के बाद मेरी देर नहीं होनी चाहिए नाश्ते की। नाश्ता टेबल पे लग जाना चाहिए फटाफट से। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने भी अपने लिए बना लिया, इनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं और कामों में लग जाऊंगी तो मैं खाना खाना भी भूल जाती हूँ। तो इनको भेज दिया नाश्ता करवा के। अब मैं आ गई मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि कड़ी बनानी है। कड़ी में ना बहुत सारी झंझट होती है भाई, पकौड़े तलने हैं, कड़ी मैश करनी है, मतलब सब कुछ बहुत देर लग जाती है। तो थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। उसके बाद मम्मी कड़ी बना रहे हैं और अभी टाइम है पापा का नहाने में, नाश्ता वाश्ता बनाने में। तो मैंने फटाफट से डस्टिंग कर ली, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कितनी भी जल्दी कर लो, मतलब 12 तो बजनी ही बजनी है फ्री होते होते। कभी कभी तो 1 भी बज जाती है। और यहाँ पर मेरी मेड भी आ गई है, बर्तन वर्तन करके चली गई है। तो मैं आ गई फटाफट से यहाँ पर किचन साफ करने के लिए, क्योंकि किचन मैं ही साफ करती हूँ, स्लेब वगैरह। और अभी सब्जी मम्मी बना रहे थे तो मैंने पहले किचन इसलिए साफ नहीं की। मेड चली गई अपने बर्तन धो के, तो फिर मैं नहीं, तो कोशिश ये करती हूँ मेड इधर साइड में बर्तन धोती रहती है और मैं किचन साफ कर लेती हूँ, स्लैब वगैरह, जिससे कि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। बट कभी कभी मेड जो है ना, उसकी 2 महीने की छोटी बच्ची है। मैंने उसे बोला हुआ जब तेरी बच्ची सो जाए तभी तू आया कर, क्यों नहीं तो पीछे से ना बच्चे की चिंता होती रहती है। तो इसलिए जैसे ही वो आती है ना, मैं उसे फटाफट से काम करा लेती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि तू लेट आई है, जल्दी आई है, अभी मत आ, ये बाद में कर, क्योंकि भाई हर किसी की मजबूरी होती है। और उसके बाद मैं फ्री हो गई। फ्री होने के बाद मैंने 10-15 मिनट आराम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट करने लग गई हूँ। तो भाई 1:45 बज गई है। अभी मुझे बनाने हैं चावल, क्योंकि मन्नू आ जाएगा। कड़ी बनी हुई है और मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, दवाई खा ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा आज। यही होता है मेरे साथ। और मेरे से ना बहुत सारे लोग ना कोलैबोरेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि कोलैबोरेशन कैसे होती है, क्या होती है, कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, आपके साथ पोस्ट भी कर दूंगी। हो सकता है पहले ही पोस्ट हो जाए, आपके पास ये ब्लॉग पहुँचे तब तक। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा उस पर भी। और कि कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए फ्रेंड मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूँगी जितनी मुझे नॉलेज है। क्योंकि पता है क्या, मुझे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। ना ही तो हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो कि सोशल मीडिया को वीडियोज़ बनाना पसंद करता हो या काम करता हो। और ना ही फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, और ना ही मैं किसी को जानती थी जिससे मैंने कांटेक्ट किया हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ जितना भी हो सकता है। मैं देखो कई बार क्या होता है कि लेट सवेर हो जाता है,
क्योंकि जब देखूंगी तभी तो करूँगी ना, घर के बहुत सारे काम है। तो मैं रिप्लाई कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, ताकि किसी को भी किसी चीज़ का डाउट हो ना तो क्लियर हो जाए। कई बार होता है ना, कुछ लोग तो इतने मैसेज पड़े रहते हैं, रिप्लाई नहीं करते। देखो अभी तक तो मेरा ऐसा है कि मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अगर जब भी फ्री होती हूँ देखती हूँ तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे मैंने अलग से एक वीडियो शूट कर दिया है, एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, कोलैबोरेशन क्या है, कैसे क्या सीन रहता है, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो चलिए जी, अभी मैं फटाफट थोड़ी देर आंखें बंद करके ना रिलीफ करती हूँ। मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आइज़ में भी दर्द हो रही है। एक तो मेरा मरना ये है कि मैं चश्मा नहीं डालती ना, जब वीडियो बनाने लगती हूँ। भाई चश्मा डालूंगी तो पता क्या होता है, उसमें सामने ना वो फ़ोटो, इसके अंदर फ़ोन आ जाता है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा बीच में छोटी सी लाइटिंग आए थे कि मैं कैमरा ले रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से ना चश्मे से थोड़ी सी अजीब सी बुड्ढी बुड्ढी भी लगती है। वैसे बुड्ढी हो तो रही हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द दुखता रहता है इतना ज़्यादा ना। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे माइग्रेन हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अच्छी नहीं है सच्ची में। मैंने दवाई भी खा ली है, मेरे को सर दर्द में कोई आराम नहीं मिला। मैं डालूं? तो फिर मेरे को डालने, मेरे लिए भी ले आती है। अब अगली बार आप जाओगे ना शॉपिंग करने के लिए, भूई के लिए भी ले आना। ओके पक्का? कौन से लाएगी, कौन से कलर के? ऑरेंज? हाँ ठीक है, हाँ आपके जैसे सेम लाना। ओके तो भाई यहाँ पे अभी टाइम हो गया है, फटाफट से मैं आ गई हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि मन्नू के आने का टाइम है और मन्नू के फेवरेट है कड़ी चावल। तो आते ही मुझे पता कहेगा कि मम्मी पहले मुझे डाल के दे दो, मुझे भूख लगी है। क्योंकि जब उसकी फेवरेट चीज़ बनी हो ना तो उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहते कि भाई जल्दी जल्दी मैं खा लूँ। और यहाँ पे मेरी भतीजी का फ़ोन आया हुआ है, क्योंकि ये भी आती है 1, सवा 1, 1:30 बजे तक स्कूल से आती है, और आते ही मुझे फ़ोन मिला देती है कि हाँ भाई वही से बात करनी है। और मेरा भी टाइम पास हो जाता है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे आधे घंटे के लिए इसके लिए फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं इससे आराम से बात कर सकूँ। क्योंकि पता है देखो, घर पे अब माँ बाप तो है नहीं, उनसे हमारी कोई बात होती नहीं है। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी हैं, बहन है, बहन अपनी लाइफ में बिजी है, मतलब उसका ससुराल है तो रोज रोज फोन कर नहीं सकती। और मेरी भतीजी से, भाभी से बात हो जाती है तो वही हो जाता है। और कोई परिवार इतना है नहीं भैया जिससे हम बात करते हैं या कुछ। ससुराल में भी मैं बहुत ही कम बात करती हूँ, अपने आप में बिजी ज़्यादा रहती हूँ। क्योंकि ससुराल में ऐसा होता है भैया, मुंह से कोई बात निकल जाए और दिल का पत्ता हार्ड बन जाता है, मतलब पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि बस काम की बात करो और साइड में हो जाओ। पता नहीं कौन सी बात किसको बुरी लग जाए या कुछ है, क्योंकि मेरी आदत होती है जब बैठने लगती हूँ बात करती हूँ तो मजाक मजाक में बहुत सारी बातें भी निकल जाती हैं। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही बात करूँ, ताकि इश्यूज ना हो। तो भैया भतीजी से बात करते करते मेरे बन गए चावल यहाँ पे। और सबसे पहले भगवान जी को, गुरु महाराज जी को, कृष्ण कन्हैया को भोग लगाने हैं, लड्डू गोपाल जी को। और हमारा पता क्या है, हम चावल में ना चीनी डाल के भगवान जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि सब्जी तो प्याज वगैरह वाली होती है ना। और उसके बाद जो भोग वाले चावल होते हैं, कभी मम्मी खा लेते हैं, कभी मन्नू खा लेता है, मतलब जो जिसका मन हो वो खा लेता है। और मेरे को चीनी वाले चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, हल्का सा ले लेती हूँ। क्योंकि जो भोग लगवाते हैं वो प्रसाद हो जाता है। और भोग का मतलब ये नहीं होता कि भगवान जी भोग ही लगा रहे हैं। भोग का मतलब ये होता है कि हम भगवान जी को ये कह रहे हैं कि सुबह शाम रात, मतलब तीनों टाइम का खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे फटाफट से मन्नू को दे दिया है, और हस्बैंड भी आ गया, तो जो फटाफट से मैंने इनके लिए भी डाल दिया खाना। कैसे बने? बढ़िया नहीं है? ठीक है यार। तारीफ करना सिखाया नहीं आपको किसी ने? नहीं, तूने बनाया? चावल तो बनाया है, तब कड़ी में हाथ तो लगाया था, थोड़ा सा मैंने हिलाई तो थी। वैसे मैं भी ला के आऊँ। पकोड़े तो मैंने तले थे, बेसन भी मैंने मिक्स किया था लस्सी में। बैठ जाओ, ठीक है, खा लूँ? हाँ खा लो, मैंने छीना आपसे? बोल। ऐसे नहीं पूछते, तुमने नहीं खाना, मेरी कोई चिंता नहीं है, खुद आते हो खाने बैठ जाते हो। या तू घर पे बैठी है, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही? मैं कुछ ही नहीं खाती, नहीं आपके खाती, जाके साथ ले आ। खाती हूँ जो, और दोपहर को आपके साथ ही खाती हूँ। मेरे साथ कहाँ खाती है? मतलब वही जब आप आते हो तभी खाती हूँ, मैं पीछे से कुछ ही नहीं खाती, मैं काम में ही लगी रहती अच्छा हूँ। जी, जाओ ले आओ। ओके हाँ। ले आती हूँ। अब आपने कहा है तो लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखी रह जाती। ओहो। ओ बच्चा, ट्यूशन नहीं जाना तूने? ट्यूशन सारा दिन मुद्दा होया रहता है। ये खा रहे हैं हम खीर, इतने बड़े पतीले में, आप देख रहे हो। एक्चुअली इतने बड़े पतीले में है थोड़ी सी,
तो नहीं, थोड़ी सी पड़ी थी। मैंने कहा अब इसके लिए क्या ही कटोरी अलग से भरेंगे, काम का बर्तन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अपने बारे में ही सोचती हूँ तो मेड के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने कहा भाई इसी में खा लेते हैं, इसी में खाना पड़ेगा। कल मम्मी ने बनाई थी, इसने खाई नहीं, इसके हिस्से की बची हुई है। फिर मैं दोबारा से मन कर गया देख के खीर खाने का। खीर तो ऑल टाइम सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी है। ज़्यादा तो नहीं खाती खैर मैं मीठा, कम खाती हूँ, मैंने कम कर दिया पहले से, बट फिर भी देख के थोड़ी सी क्रेविंग हो जाती है। सही है, बढ़िया। बस तुम जाना ना जिम, क्यों खाता फिर तू? जिम कर लिया स्टार्ट, पर ये अटरम बटरम चीज़ें नहीं खानी। भूख लग रही है, कड़ी चावल खाए तो हैं बेटा। 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन हो गया ना, पापा गुस्सा करेंगे। पहले भी तो चला गया फ़ोन, और मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मुझे उठा दियो ठीक है। आज वीडियो के लिए कंटेंट तो है नहीं मेरे पास कोई, तेरी छुट्टी है आज वीडियो की, ठीक है। पढ़ाई करनी है 4:30 से 5:30, और ये नीचे ना गिरा दियो फ़ोन के चक्कर में। ध्यान होता है फ़ोन में और गिर जाती है फिर भाई। और जब मेरे को ऐसे डर होता है ना, गिरता ही गिरता है। सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। मन नहीं तो सीधा बैठ जा, गिर गई तो फिर तेरे को पता है ज़्यादा हो जाएगा गुस्सा। जिस दिन मेरा डर होता है उस दिन सही भी होता है, गिर जाती है तेरे से। आप भी ऐसे डांटते हो अपने बच्चों को? मैं तो बहुत डांटती हूँ भाई, बहुत डांटती हूँ। पहले तो मार भी देती थी, ऐसे चाटे वाटे बहुत खाता था, लेकिन अब बड़ा हो गया ना तो थोड़ा सा हाथ नहीं उठाती, बट डांटती तो बहुत हूँ, मुँह से तो बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। कभी कभी किसी और का गुस्सा भी इसके ऊपर निकल जाता है। बाद में मुझे एक बार तो गुस्से में डांट देती हूँ, बाद में रियलाइज़ होता है यार किसी और का गुस्सा क्यों उतारा है इसके ऊपर। ऐसे हमने भी खाए हुए हैं बहुत सारे गुस्से, डांट, थप्पड़, किसी और का गुस्सा हमारे पे उतर जाता था भाई। ये देखो, ये कर रहा है, ये दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने इसको देखा इंस्टेंट, इसका मुंह ना ऐसे कुछ सेकंड के लिए खुला का खुला था गेम खेलते हुए। मतलब ये जो ये लोग जिस पोज में बैठे रहते हैं ना उसमें अटक जाते हैं, चाहे मुंह में मच्छर घुसे, मक्खी घुसे, इतना गेम का चस्ता है इनको। कमबैक क्या है? कमबैक है ये बेकार प्लेयर, हारता जीत गया। क्या मजा आता है तुम्हें गेम खेलने में है? आओ खेलो। मैं नहीं खेलनी, मेरा तो टाइम ही नहीं है, मेरा सर दर्द होता है, पहले ही सर दर्द हो रहा है। जीत गया सच में। मैं चाटे पे चाटे बर्बाद। खेलते खेलते ऐसे मुंह खुला है तो खुला ही छोड़ दे तू है। अरे भाई वो होता है ना जरा क्रेजी हो जाता तो। भाई वो सामने मैच चल रहा है। तूने कब से जाना कॉलेज? 12 से। 12 अगस्त से, ओके। चलो जी, हमारे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मेरे वाला तो स्कूल में ही पढ़ता है अभी। तो सही स्कूल में रह गया, बाकी सारे पास आउट हो गए। हाँ तो वो बेचारा तुम्हारे से बहुत साल बाद पैदा हुआ था। तुम्हारी गलती है, तुमने अपने हमारी गलती है। तुमने अपने आपकी गलती चाचू है। की शादी बहुत लेट की थी। आपकी गलती जल्दी करते तो मैं जल्दी आ जाती, जल्दी पैदा हो जाता। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैंने ना इतनी सारी चीज़ें बोल दी और मैंने ना कैमरा ऑन ही नहीं किया। तो पता है क्या हुआ, अभी ना मैंने यहाँ पे ढेर लगा रखा है कपड़ों का, कपड़े प्रेस करने के लिए ना कपड़े समेट रही थी, तो मुझे फटाफट से ना कंटेंट याद आ गया। कंटेंट याद आया तो मैंने मन्नू को बोला कि चला जा भाई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आज ये जिम तो गया नहीं, जिम चला जाता तो फिर चलो रह ही जाता, और कल इसकी वैसे ही छुट्टी है। तो फिर ना पता है मेरा कंटेंट का ऐसे ही होता है, जब मुझे एकदम से माइंड में आ जा रहा था ना तो मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ शूट कर लूँ। और पता है इसके जिम का मुहूर्त भी क्या चल रहा है। एक दिन पहले गया था जिम में, अगले दिन इसके स्कूल में फाइनल्स थे फुटबॉल के, तो ये खेल के आया वहाँ पे बहुत देर तक, तो इसके घर आते ही ना इसकी टांगों में दर्द होने लगी तो गया नहीं। फिर इसने कल दोबारा स्टार्ट किया जाना, तो आज बरसात आ गई है, आज बाहर इतनी मतलब बरसात हो रही थी, किचड़ किचड़ और बूंदे हो रही हैं, तो जाने में भी टाइम लगेगा, तो फिर ये गया नहीं भाई। इसके जिम का मुहूर्त अच्छा ही नहीं हो रहा। और अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली है ना, ये थोड़ी देर पहले भी बोली थी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो मेरे साथ ये पोपट बहुत बार होता है। और मेरी यूट्यूब की वीडियो में कई बार क्या होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ना फेस पे अप्लाई करके दिखानी पड़ती हैं, और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जैसे सिर्फ एक ही बार की क्वांटिटी है फेस पे मैंने लगाया और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। अब मैं कैसे दिखाऊं प्रोडक्ट, वही दोबारा तो वो ख़त्म हो गया। मेरे साथ बहुत बार पोपट होता है, वही ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अब अकेले ही शूट करते हैं ना तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो बहुत फेस करनी पड़ती है। अब 2 जने होना तो फिर सामने कोई शूट करने वाला तो वो ये चीज़ों का ध्यान रखता है, बट अकेले कई बार नहीं हो पाता ये चीज़ें,
तो अभी हम एक फ़नी वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या सारा दिन लिप्स खाता है, चल खड़ा हो। तो मैंने अभी इसको कंटेंट बताया है और ये हमारे ऐसे ही मतलब हीरो साहब हैं, हमारे एक्टर साहब हैं कि इनको पहले कंटेंट बताना पड़ता है। अगर इनको कंटेंट पसंद आएगा तो ये हमारी वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगा ये। बहुत बार ऐसी वीडियोस, जबकि हम कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाते हैं जिसमें कुछ भी गलत हो। टाइम को पड़े, तूने लंदन जाना है और रिजेक्ट कर देगा, चप्पल में मारूंगी। ज़्यादा नहीं चलेगी तेरी थोड़ी बहुत चलेगी, इतना भी हवा में मत उड़, इतना बड़ा हाई फाई नहीं बना। तेरी माँ हूँ मैं, पैसे लेने हैं चीज़ खाने के लिए। चीज़ खानी है, गद्दा गिरेगा क्या पागल बदतमीज, बड़ा पहले ये साइड में कर देती हूँ सारा कुछ प्रेस करने। तो अभी हमारी बन रही है यहाँ पर कॉमेडी वीडियो। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। मुझे अभी कपड़े वपड़े भी प्रेस करने हैं और डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया है, क्योंकि आपको पता है मेरा ये छोटा सा कमरा ही है और यही मेरा स्टूडियो है, यही मेरी चीज़ है। ज़्यादातर मेरी वीडियो यहीं पे ही शूट होती है। तो सबसे पहले मैंने मन्नू वाले सीन शूट कर लिए हैं और उसके बाद मैं अपने वाले सीन बाद में शूट कर लूँगी, क्योंकि भाई मन्नू के ही नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक लेने थे मुझे, बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग काम करते हुए। तो यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी कॉमेडी वीडियो शूट। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था। फिर बाद में मन्नू बोला कि मम्मा जो राइस बनाए थे ना दिन में, आप वही फ्राई कर दो, कड़ी पड़ी है तो रात को भी वही खा लेंगे। मैंने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है भैया, मैं तो ऐसी चीज़ें मांगती हूँ कि मुझे जहाँ पे ज़्यादा काम मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने फटाफट से प्याज छीले और फटाफट से मैंने चावलों को फ्राई कर दिया। एंड राइस फ्राई करने के बाद मैंने फटाफट जाके कपड़े भी प्रेस कर लिए। वीडियो एडिट नहीं की है, वीडियो एडिट करूँगी भाई खाना खाने के बाद, तब बहुत टाइम होता है सोने से पहले। तो मैंने कहा पहले मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, वीडियो एडिट तो बाद में हो जाएगी, शूट करके रखती है। तो यहाँ पे हमने सबने डिनर कर लिया, पापा जी को भी दे दिया, मम्मी को भी दे दिया। और उसके बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन साफ़ करके बर्तन धो के ही सोती हूँ। एक तो हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो भैया ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ गिरी ना रह जाए, कोई चीज़ ऐसे छोड़ ना दूँ जिससे कि चूहे आ जाए और घर को कोई बीमारियाँ लग जाए। अपनी तरफ से तो बहुत ध्यान रखती हूँ, बाकी ऊपर वाला है भैया, जो चाहेगा वही होगा। और यहाँ पे फटाफट से बर्तन धोने लगी। और एक और बात बताऊँ, मैं व्लॉग बनाते बनाते वीडियोस बनाती हूँ ना, मतलब ऐसे व्लॉग बनाते बनाते काम करती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है मेरा कोई काम कितने मिनट का था। लाइक जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे पता चल जाता है, जिससे मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, आज मैंने 3 मिनट में बर्तन धोए, आज मैंने 2 मिनट में धोए, आज मैंने 5 मिनट में धोए। तो इससे अपने काम करने की ना परफेक्शन आ जाती है कि कितनी जल्दी हम काम कर सकते हैं। सो भाई आज का यही है लास्ट काम, बस अब कुछ नहीं करना मुझे। अब मैं जाके करूँगी आराम और उससे पहले करूँगी वीडियो एडिट। सो तो आपको मेरे छोटे छोटे अच्छे अच्छे ब्लॉग, सिंपल ब्लॉग अच्छे लगे हो, मतलब मैं खुद ही अच्छी तारीफ कर रही हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग, क्योंकि मेरी मेहनत लगी है। पहले सबसे पहले अपनी चीज़ों से खुद प्यार करूँगी, तभी तो कोई और प्यार करेगा ना। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरी वीडियोस को देख रहा है। तो अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिससे कि मैं जब भी क्वेश्चन देखूंगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। सो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।